बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? आप जन सुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उपचुनावों में कई जगहों पर वो वोट काटने में एक भूमिका निभाते हुए दिखे, और जो उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए सीटें ले गई सारी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फुलझड़िया पार्टी है, बहुत शोर होता है लेकिन जब नतीजा आता है तो फुलझड़ी जैसे निकलता है वैसे ही नीचे भी आ जाता है। फुलझड़िया लोगों का, पार्टी का और बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। तो ये काम वो हर जगह करते हैं, तो वी नो इट, हम लोग सब जानते हैं। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमें इस पे ज्यादा जोर नहीं देना। और आपसे उनको विशेष प्यार है, आप पर मेरे को सबसे प्यार रोज तोप है। हम प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं है। हम जोड़ने का काम करते हैं। एआईएमआईएम वो भी पिछली बार अगर कुछ सीटें हासिल करते हैं, फिर हालांकि वो लोग वापस आपकी पार्टी में आ गए। कौन नहीं है आप बताओ ना। एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है, लेफ्ट भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में लड़ते हैं तो हम लड़ेंगे कब? जब सबको हम दे ही देंगे तो हम कहां लड़ेंगे? हम तो बिहार में लड़ते हैं, झारखंड में लड़ते हैं, हमारा तो बेस ये रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो कई पार्टियां हैं। एंड टेल मी कि कौन सी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हमारे अलायंस में, बिहार में या झारखंड में? लेकिन हमारे लिए बचेगा क्या? तो मेरा सिंपल फॉर्मूला रहा है, इवन फॉर द शीट शेयरिंग हम आपको बता दें, विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। जो जीते, जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ो। हम उतना मजबूत नहीं है, हम लड़ जाए कहीं भी, हम दिल्ली लड़ जाएं कांग्रेस से लेकर के, या कि आम आदमी पार्टी से लड़के साउथ दिल्ली से लड़ जाए मान लो, तो हम जीतेंगे क्या? तो दैट वैसे बिहार में भी ऐसे सीटें हैं, तो जहां मजबूत है वहां हम लड़ेंगे, जहां नहीं मजबूत है नहीं लड़ेंगे। उसमें थोड़ा आप सब लोगों को, जो रीजनल्स पार्टी हम पहले भी कहते रहे, रीजनल्स पार्टी जो है अपने रीजन में स्ट्रांग है, तो रीजनल्स पार्टी को कम से कम अपने रीजन में ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को। मुझे लगता है आपने सबसे बड़ी हेडलाइन जरूर दे दी है। लेकिन अगला प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि देखिए, अगर हम बिहार के सेटअप को देखें, आप अभी भी नीतीश कुमार जी को चाचा ही कह रहे हैं। दरवाजा खुला हुआ है क्या अभी भी? हम तो छोटे थे तब से चाचा कह रहे हैं, तब तो हमको दरवाजा का पता ही नहीं था। लेकिन अब कहते रहे तो अब क्या कहें? अब रिश्ता रहा है ना, शुरू से बचपन से देखते रहे। हमारे पिता वो साथ छात्र आंदोलन में थे, पटना यूनिवर्सिटी में थे। जब मेरे पिता पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे तो सब लोग तो साथ रहे हैं, घर आना जाना रहा है, उनके बच्चों से मुलाकात होती रहती है। तो जो रिश्ता है वो तो रिश्ता है।